नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जीवन में कभी बिल्ली मत पालना। एक महात्मा मृत्यु शैया पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। तभी उसके शिष्य ने उससे कहा कि गुरुवर, मृत्यु से पहले आप हमें कोई अंतिम संदेश देते जाइए। गुरु ने आंखें खोली और इतना ही कहा कि मेरे प्रिय शिष्य, जिंदगी में तुम सब कुछ करना लेकिन कभी बिल्ली मत पालना। इतना कहते ही गुरु श्री चरणों में विलीन हो गए और यह नहीं बता पाए कि बिल्ली क्यों नहीं पालना। शिष्य ने जिज्ञासावश हैरान परेशान होकर पूरे शास्त्र उठाकर देख लिए, लेकिन कहीं भी बिल्ली मत पालना के बारे में लिखा नहीं मिला। शास्त्रों में सारे जिज्ञासाओं का निंदा मिला, पर बिल्ली से संबंधित कहानी का किसी शास्त्र में वर्णन नहीं मिला। लेकिन शिष्य भी हार मानने वाला नहीं था। वह भी तलाशता रहा कि आखिर मेरे गुरु यह क्यों कह गए कि जीवन में सब कुछ करना लेकिन बिल्ली मत पालना। शिष्य इस सवाल का उत्तर खोजते खोजते एक दिन एक बुजुर्ग से मिला। बुजुर्ग से उसने पूछा कि मुझे शास्त्र में सारे सूत्र मिले, पर मेरे गुरु का बिल्ली मत पालना वाला सूत्र किसी शास्त्र में नहीं मिला। क्या इस बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं? बुजुर्ग कहने लगे कि मुझे तुम्हारे गुरु की कहानी का सूत्र मालूम है। तुम्हारे गुरु ने ठीक ही कहा है कि कभी बिल्ली मत पालना, क्योंकि बिल्ली पाल कर ही तेरा गुरु बर्बाद हुआ था। शिष्य ने कहा, इस सूत्र का राज विस्तार से समझाइए। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि जब तेरा गुरु सन्यासी हुआ तो सब कुछ छोड़कर जंगल गया और सिर्फ 2 लंगोट अपने साथ ले गया। लेकिन एक मुश्किल आ गई कि जब भी वह अपना लंगोट धोकर डालता और दूसरे दिन देखता तो पाता कि उसका लंगोट तो चूहे काट गए। उसने सोचा कि 2 ही लंगोट और वह भी चूहे काट जाए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसने गांव जाकर लोगों से पूछा कि बड़ी मुसीबत है, यह चूहे मेरी लंगोट काट जाते हैं, मैं क्या करूं? गांव वालों ने सलाह दी कि आप एक बिल्ली पाल ले। अब चूहे से लंगोट काटने से बचाने के लिए तेरे गुरु ने एक बिल्ली पाल ली। लेकिन मामला यहाँ नहीं रुका। आए दिन बिल्ली खड़ी हो जाती कि मुझे दूध दो, नहीं तो मैं चली। अब क्या करे? अगर बिल्ली चली गई तो फिर से लंगोट कटने की समस्या हो जाएगी। इसलिए गुरुजी गांव वालों से थोड़ा बहुत दूध मांग कर ले आते और बिल्ली को पिला देते। कुछ दिन बाद गांव वाले भी कहने लगे कि गुरुजी, रोज रोज हम आपको बिल्ली के लिए कहाँ तक दूध देंगे। आप ऐसा करें कि दूध के लिए एक गाय पाल ले। सब गांव वालों ने मिलकर गुरुजी को एक गाय दे दी। गुरुजी ने गाय पाल ली। अब गाय के लिए चारा भी तो चाहिए। अब तो चारे की समस्या हो गई। गांव में फिर से चर्चा हुई। गांव वाले कहने लगे कि गुरुजी, हमें और भी तो काम है, हम रोज रोज आपको चारा तो दे नहीं सकेंगे। इसलिए आपके आसपास की ज़मीन है, आप उस पर घास फूस उगाकर गाय के लिए चारे का प्रबंध कर ले। गुरुजी ने गांव वालों की बात मान ली, लेकिन इन सब झंझट में गुरुजी का हरि भजन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि सुबह जल्दी उठो, दूध दूहो, बिल्ली को पिलाओ, गाय को नहलाओ और चराने के लिए जाओ। हरि भजन के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर भी बचाना तो लंगोट है। गांव वालों ने फिर सलाह दी कि आप एक काम करें। गांव में एक विधवा स्त्री है, उसका भी कोई सहारा नहीं है, उसे आप अपने यहाँ काम पर रख ले ताकि वह सारा प्रबंध करके खेती बाड़ी कर गेहूं सब्जी उगाकर आपकी सेवा करे और आप पूरे दिन हरि भजन कर सके। गुरुजी को यह बात जम गई। वह उस विधवा महिला को अपनी कुटिया पर ले आए। विधवा महिला भली औरत थी। कभी कभी गुरुजी के हाथ पैर भी दबा देती थी। सिर दुखे तो सिर भी दबा देती थी। अब धीरे धीरे आपस में लगाव हो गया। गांव वालों ने कहा, महात्मा जी, ऐसे नहीं चलेगा, मर्यादा भंग हो रही है। आप उस विधवा से विवाह करें। बिना विवाह साथ रहना ठीक नहीं है। गुरु के न चाहते हुए भी गांव वालों ने गुरुजी का
विवाह उस विधवा स्त्री से करा दिया। विवाह हुआ तो बच्चे भी हो गया, संसार बढ़ गया। एक लंगोट को बचाने के लिए इतना सारा संसार एकत्र कर लिया। इसलिए तेरे गुरु ने कहा था कि जिंदगी में सब काम कर लेना, पर एक बात का ध्यान रखना कि कभी बिल्ली मत पालना। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।